आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव काउंटिंग जारी है और बता दें कि जो महागठबंधन और एनडीए में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है यहाँ पर। और शुरुआती रुझान में ही एनडीए ने बढ़त बनाई है, लेकिन महागठबंधन के नेताओं को विश्वास है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि महागठबंधन 71 सीटों पर आगे है और एनडीए 132 सीटों पर आगे है, लेकिन जो विश्वास है महागठबंधन के नेताओं का लगातार वो ये भी कह रहे हैं। देखिए, इसमें वोट चोरी की जहां तक चर्चाएं हुई, चाहे विधानसभा चुनाव से पहले या विधानसभा चुनाव के दौरान, अब देखिए विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद भी वोट चोरी के जो आरोप लगेंगे, ये एनडीए नेताओं का कहना है कि अगर महागठबंधन कम सीटें लाता है, महागठबंधन की हार होती है, तो एनडीए नेताओं का कहना है कि वोट चोरी का आरोप सीधे सीधे ये लगाएंगे, चुनाव आयोग पर ये आरोप लगाएंगे और कहेंगे कि बिहार में फिर से वोट चोरी हो गई। अन्य राज्यों की तरह हरियाणा की बात जिस तरह से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि हरियाणा में वोट चोरी हुई है, देखिए सतर्क रहिएगा। मतदाताओं को उन्होंने एक निर्देश दिया कि सतर्क रहिएगा, कहीं बिहार में वोट चोरी ना हो जाए। लेकिन नेता अभी वोट चोरी का जो आरोप है वो लगाने शुरू हो गए हैं। लेकिन रुझान देखिए, आप रुझान खुद देखिए, रुझानों में एनडीए 135 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। ये कहा जाए कि बीजेपी 69 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है बीजेपी, और जेडीयू 58 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, एलजेपी 1 और अन्य 1। पूरी तरह से जो पिक्चर है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा एक बजे आसपास, 12-1 बजे से क्लियर स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि काउंटिंग जारी है। बिहार में रुझानों का जो दौर है, इसमें एनडीए बहुमत से काफी आगे है। एनडीए बहुमत से काफी आगे है। 243 सीटों की हम बात कर रहे हैं, जहां 6 नवंबर और 11 नवंबर को चुनाव हुए, आज उसी का रिजल्ट है। आज काउंटिंग जारी है। 56 सीटों पर आगे बढ़त है आरजेडी की, कांग्रेस 9 सीटों पर और बीआईपी 1 सीटों पर। अन्य जो है महागठबंधन के समर्थक पार्टी हैं, वो 4 सीटों पर आगे बढ़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या इस बार फिर नीतीश कुमार, ये जो एक जो बातें चल रही थी बीजेपी की ओर से, एनडीए की ओर से, 25 से 30 फिर आ रहे हैं नीतीश। ये देखिए, महुआ सीट पर उलटफेर जारी है और कहा जाए तेज प्रताप यादव, महुआ से एलजेपी के संजय कुमार सिंह आगे जा रहे हैं। यहाँ से तेज प्रताप यादव हालांकि अभी पीछे है महुआ से, और उन्होंने दावा किया है, बड़े दावे किए कि महुआ सीट पर हमारी जीत होगी, क्योंकि हमने मेडिकल कॉलेज वहां पर दिए हैं महुआ में। तेज प्रताप यादव का कहना है, उन्होंने नई पार्टी बनाई, लेकिन संजय कुमार सिंह आगे चल रहे हैं महुआ से। ये कड़ी टक्कर है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होने जा रहा है आने वाले कुछ घंटों में, क्योंकि क्लियर होना शुरू होगा कौन हारा कौन जीता, इसका भी जो है पिक्चर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी काउंटिंग जारी है और बढ़त की बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव अभी पीछे चल रहे हैं, लेकिन आगे पीछे का जो सिलसिला है वो होता ही है और काउंटिंग अभी जारी है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, क्योंकि पूरे देश की निगाहें बिहार चुनाव पर था ही, और आज पूरे देश की नज़र जो है गठबंधन के दलों पर है। एनडीए और महागठबंधन, इन पर खास फोकस है कि क्या कुछ होता है, क्योंकि दोनों ने चाहे वो मंच हो, चाहे वो पद यात्रा हो, चाहे जनसभाएं हो, सभी में अपने अपने दम तो लगाए हैं। लेकिन आज जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो क्या 20 साल के नीतीश कुमार का शासन फिर जनता दोहराएगी। इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव को घोषित किया गया और डिप्टी सीएम मुकेश सहनी को घोषित किया गया, एक और डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करना है। अगर जीत होती है तो
अगर जीत नहीं होती है तो बस जो मुख्यमंत्री पद की जो घोषणा महागठबंधन की ओर से की गई तेजस्वी यादव को, वो केवल वहीं तक रहेगा, धराशायी हो जाएगा पूरी तरह से। क्या फिर कहा जाए कि एनडीए से नीतीश कुमार फिर से आ रहे हैं, ये चर्चाएं तमाम हो रही हैं। लेकिन जिस तरह से रुझान है, वो रुझान जो एनडीए की तरफ से आ रहे हैं, एनडीए नेताओं में खुशी की जो लहर है वो देखने को तो मिल रही है। और जितने भी बयान हमने आपको सुनाए उसमें दावा किया गया है कि 20 साल के जो सुशासन है और 15 साल के जंगल राज की, उन्होंने जो महागठबंधन के शासन को 15 राज, लालू यादव और राबड़ी देवी के राज को जो कहा जाता है कि वो राज जंगल राज था। लेकिन अब उसकी कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और तमाम बड़े स्टार, बीजेपी के स्टार जो प्रचारक थे, वो जब मंच साझा करे उस दौरान, विधानसभा चुनाव के दौरान, तो उन्होंने कहा कि आप क्या पसंद करेंगे, जंगल राज पसंद करेंगे या सुशासन राज। इसमें अब जनता इस बात को दिमाग में रखिए कि विकास तो हुए हैं। जनता कई जब पूछने पर जनता से पूछा जाता है कि क्या इस बार कौन आएगा, तो कई ऐसे हैं जो कहते हैं कि बिहार में विकास हुआ है। महिलाएं जो हैं महिलाएं रात 10 बजे 11 बजे भी देखिए आराम से मार्केटिंग करती हैं, घूमती हैं। जो डर पहले जंगल राज में हुआ करता था वो डर अब नहीं है। इस तरह से महागठबंधन के जो घटक दल कहते हैं कि विकास हुआ नहीं है, लेकिन जनता भी ये समझ रही है कि विकास, अगर बिहार में विकास हुए हैं तो यहाँ पर हुए हैं। रही बात पलायन का मुद्दा, देखिए सिवान सीट से बीजेपी के मंगल पांडे पीछे चल रहे हैं। अभी ये भी बता दें, सिवान सीट से अवध बिहारी चौधरी आगे हैं। ये जो काउंटिंग है वो चल रही है और इसमें आगे और पीछे जो प्रत्याशी हैं वो उनके दिल की धड़कन कहा जाए वो बढ़ी हुई है। और इससे पहले जो 13 तारीख की रात कहा जाए वो किस तरह उनकी बीती, और आज जो दिल की धड़कन कहा जाए प्रत्याशियों में, उम्मीदवारों में, ये तो बड़ा ही हुआ रहता है कि क्या कुछ होगा, काउंटिंग में क्या कुछ होने जा रहा है। और बीजेपी 73 सीटों में आगे चल रही है, जेडीयू 60 सीटों पे, और बीजेपी और जेडीयू बेहतर प्रदर्शन कहा जाए यहाँ पे दिख रहा है बीजेपी और जेडीयू का। एलजेपी 7 सीटों पर आगे है, अन्य 1। तो जो पांचों पांडवों की बात एनडीए में होती रही है, हम पार्टी के प्रमुख मांझी जी हमेशा ये कहते रहे कि 5 पांडव हैं हम लोग और बिहार में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बेहतर प्रदर्शन यहाँ पे शुरुआती रुझान से ही दिख रहा है। और लेकिन महागठबंधन में अब बात है कि 74 सीटों पर आगे तो हैं, आरजेडी 59 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 10 सीटों पर। लेकिन देखिए आरजेडी का प्रदर्शन तो यहाँ पे साफ बेहतर दिख रहा है, आरजेडी का प्रदर्शन बेहतर दिख रहा है। लेकिन उनके जो घटक दल हैं वो साथ जो है आरजेडी को पूरी तरह से साथ नहीं दे पाए। कांग्रेस 10 सीटों पर आगे है। अगर साथ न मिले तो परेशानियां हैं। तब कभी ऐसा लगता है, ये आरजेडी को ऐसा लगता है कि क्यों हमने गठबंधन किया, सभी सीटों पर हमें ही लड़ना चाहिए था, बेहतर सीटें आएंगी। लेकिन महागठबंधन के तले ये मजबूर होना पड़ता है कि कई ऐसे प्रमुख सीटों पर दूसरे दलों को भी उम्मीदवारी के लिए जो गठबंधन धर्म है उसके तहत उन्हें देना पड़ता है। लेकिन अगर दूसरे पार्टी को जो सीटें दी गई हैं वहां पर बेहतर प्रदर्शन नहीं होगा तो आरजेडी इस तेजस्वी यादव को इस बात की जरूर निराशा होगी कि हमने जो उम्मीद किया कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाने की, लेकिन हमारे जो साथी पार्टी के जो साथी हैं वो ही बेहतर अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत दिक्कत है। लेकिन आरजेडी का प्रदर्शन यहाँ पर, आरजेडी का बेहतर प्रदर्शन यहाँ पर दिख रहा है। वो 59 सीटों पर आगे हैं और 74 टोटल अगर कहा जाए 74 सीटों पर हैं आगे। और
तुलनात्मक कहा जाए तो 147 सीटों पर एनडीए अगर है तो 36 सीटों की बढ़त है, 74 सीटों पर अगर महागठबंधन है तो ये घटता हुआ ग्राफ, 33 सीटों का घटता हुआ ग्राफ अभी नजर आ रहा है। लेकिन एनडीए नेता काफी खुश है। महागठबंधन के नेता भी ये आरोप कहीं ये ना आरोप लगाने लगे कि इसमें वोट चोरी हुई। अब राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी क्या कुछ कहेंगे वोट के काउंटिंग के बाद, ये देखने वाली बात होगी। दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव, दानापुर से बीजेपी के रामकृपाल यादव पीछे चल रहे हैं। सिवान सीटें बीजेपी के मंगल पांडे पीछे हैं। तो तमाम बातें हैं। कहा जाए कि जो बम्पर वोटिंग हुई है इस बार, जो पहले चरण में 65% तो टोटल, और दूसरे चरण में भी बेहतर प्रदर्शन हुए हैं, 65% प्लस दूसरे चरण में भी हुए, कुल मिला के 68% वोट बिहार में होना। और लोग इस बार घरों से बाहर निकले हैं और एंटी इनकम्बेंसी का जो मामला रहता है वैसा नजर नहीं आया और पूरी तरह से वोट जो है वो एनडीए के पक्ष में जनता ने दिया है। हम आपको लखीसराय सीट से बीजेपी के नेता क्या कुछ कर रहे हैं, अन्य नेताओं के भी बयान आने शुरू हो गए हैं। हम आपको तमाम रुझानों की बात करेंगे, लेकिन ये बयान आप जरूर सुनिए। निश्चित तौर पर जनता की भावनाओं का आप लोगों ने एग्जिट पोल के माध्यम से प्रकटीकरण किया। वह रुझान जो था, जो अनुमान था, अब परिणाम में बदलने जा रहा है। और बिहार की जनता ने जो परिणाम डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी पर विश्वास व्यक्त किया है, ये देश को एक दिशा देगा। तो लेकिन जिस तरह का ये महागठबंधन और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जिस तरह से लगातार दावे कर रहे थे कि अब परिवर्तन होगा, परिवर्तन की लहर है, जो वोट परसेंटेज है वो बदलाव के लिए वोट किया जा रहा है। ये दोनों नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन संविधान का ज्ञान नहीं, संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं। अप्पू और पप्पू बिना सोचे समझे, बिना गंभीरता से कुछ भी उन्माद फैलाने का, सामाजिक सौहार्द तोड़ने का वातावरण बनाते हैं और कुछ भी बयान दे देते हैं। इसलिए उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन जो रुझान दिखाई जा रहा है, क्या लग रहा है कि उससे भी आगे बढ़कर जो संख्या निश्चित तौर पर आप लोगों ने जो एग्जिट पोल में दिखाया उससे ज्यादा बेहतर हमारा रिजल्ट होगा बिहार का। लखीसराय के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह की यहाँ की जनता मालिक है। जो भी जनादेश और निर्णय देंगे हम उनका स्वागत करेंगे। तो अकाउंटिंग सेंटर जा रहे हैं सर? निश्चित तौर पर पूजा पाठ करने के बाद? जी हाँ। अब क्या एक ही बार जीत के साथ ही निकलेंगे? चलिए, माता की जो हो कृपा, उनकी इच्छा। कर्म अपने हाथ में है, परिणाम उनके हाथ में है। और हम लोग कर्म में कमी नहीं रखे हैं। पूरी पवित्रता, शुद्धता, पारदर्शिता के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सब लोगों का हो, सामाजिक सौहार्द बना रहे और सब मिल करके इस महापर्व में पवित्रता के साथ मनाएं, यही हमारा। और ये उससे तो लगता है कि वहाँ बदलाव होना चाहिए। और शुरुआती रुझान अभी क्या होगा, अभी हो सकता है पोस्टल बैलेट ये सब आ रहा होगा, तो उस रुझान पर अभी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। आगे देखते हैं, फिर प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन सर, आपके कहते हैं कि जो परीक्षा देके आता है, पेपर दे देता है, तो उस विद्यार्थी को पता होता है कि मैंने कितने नंबर का पेपर दिया है और उसके बाद नतीजे मेरे क्या आने वाले हैं। नहीं, देखिए, हमको विश्वास है कि महागठबंधन के पक्ष में परिणाम आएगा। लेकिन सर, जो ये कह रहे हैं कि भाई 10,000 रुपए की जो स्कीम थी सरकार की, बड़ी लोक लुभावन रही, महिलाओं पे असर हुआ, बहुत वोटिंग परसेंटेज जो है बिहार के अंदर बहुत बड़ी है, तो ये बढ़ी हुई वोटिंग परसेंटेज आप लोगों के पक्ष में जा रही है, या आपको लगता है कि सरकार जिस तरीके से दावा कर रही है, एनडीए के तमाम नेता दावा कर रहे हैं, वहां तो है मिठाई भी बननी शुरू हो गई है बीजेपी के दफ्तर के अंदर? नहीं, तो मिठाई बनाने का किसी को भी राइट है। जो हार रहा है वो उसके यहाँ भी मिठाई बन रहा है, जो जीत रहा है उसके यहाँ भी मिठाइयाँ बट रही हैं। लेकिन सर, आपका मैं निजी आकलन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने लंबे समय से बिहार की जो राजनीति, देखिए, शुरुआती रुझान में 2015 में मुझे अच्छी तरह से याद है कि बीजेपी दफ्तर में मिठाइयाँ बंटने लगी थीं और वो लोग 53-54 पर सिमट गए थे। तो अभी कोई निश्चित मत नहीं बना सकता है
अभी आगे देखिए 10 साढ़े 10 बजे तक क्या होता है। लेकिन सर कुछ रीजंस को तो आप समझते हैं, कई इलाके हैं ऐसे, सीमांचल है, नॉर्थ बिहार है, साउथ बिहार है, यहाँ पर आपको क्या लगता है, आप लोगों के यहाँ क्या चीजें रहने वाली है जो आपके पक्ष में जा रही है? तो नहीं, देखिए बहुत कमजोर कड़ी थी पिछले चुनाव में चंपारण का इलाका, लेकिन इस बार तो मैं देख रहा हूं कि चंपारण भी अच्छा कर रहा है। परिणाम आने दीजिए, फिर ये करते हैं। और सेंट्रल बिहार में 90% सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी। सीमांचल में भी इस बार बेहतर परिणाम की उम्मीद हम लोग करते हैं, जो पिछली बार नहीं हुई थी। और कुछ एमजीएम, ये हैदराबाद वाली पार्टी MIM जीत गई थी 4-5 सीटें, तो उनके पक्ष में ज्यादा लोग वोट नहीं कर रहे हैं इस दौरान। और ये उससे तो लगता है कि वहां बदलाव होना चाहिए। और शुरुआती रुझान अभी क्या होगा, अभी हो सकता है पोस्टल बैलेट ये सब आ रहा होगा, तो उस रुझान पर अभी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं होगा। आगे देखते हैं, फिर प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन सर आपके कहते हैं कि जो परीक्षा देके आता है, पेपर दे देता है, तो उस विद्यार्थी को पता होता है कि मैंने कितने नंबर का पेपर दिया है और उसके बाद नतीजे मेरे क्या आने वाले हैं। नहीं, देखिए हमको विश्वास है कि महागठबंधन के पक्ष में परिणाम आएगा। लेकिन सर जो ये कह रहे हैं कि भाई 10,000 रुपए की जो स्कीम थी सरकार की, बड़ी लोक लुभावन रही, महिलाओं पे असर हुआ, बहुत वोटिंग परसेंटेज जो है बिहार के अंदर बहुत बड़ी है, तो ये बड़ी भी वोटिंग परसेंटेज आप लोगों के पक्ष में जा रही है, या आपको लगता है कि सरकार जिस तरीके से दावा कर रही है, एनडीए के तमाम नेता दावा कर रहे हैं, वहां तो है मिठाई भी बननी शुरू हो गई है बीजेपी के दफ्तर के अंदर? नहीं, तो मिठाई बनाने का किसी को भी राइट है। जो हार रहा है वो उसके यहाँ भी मिठाई बन रहा है, जो जीत रहा है उसके यहाँ भी मिठाइयां बट रही हैं। लेकिन सर आपका मैं निजी आकलन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने लंबे समय से बिहार की जो राजनीति, देखिए शुरुआती रुझान में 2015 में मुझे अच्छी तरह से याद है कि बीजेपी दफ्तर में मिठाइयां बंटने लगी थी और वो लोग 53-54 पर सिमट गए थे। तो अभी कोई निश्चित मत नहीं बना सकता है। अभी आगे देखिए 10 साढ़े 10 बजे तक क्या होता है। लेकिन सर कुछ रीजंस को तो आप समझते हैं, कई इलाके हैं ऐसे, सीमांचल है, नॉर्थ बिहार है, साउथ बिहार है, यहाँ पर आपको क्या लगता है, आप लोगों के यहाँ क्या चीजें रहने वाली है जो आपके पक्ष में जा रही है? तो नहीं, देखिए बहुत कमजोर कड़ी थी पिछले चुनाव में चंपारण का इलाका, लेकिन इस बार तो मैं देख रहा हूं कि चंपारण भी अच्छा कर रहा है। परिणाम आने दीजिए, फिर ये करते हैं। और सेंट्रल बिहार में 90% सीटों पर महागठबंधन की जीत हुई थी। सीमांचल में भी इस बार बेहतर परिणाम की उम्मीद हम लोग करते हैं, जो पिछली बार नहीं हुई थी। और कुछ MGM, ये हैदराबाद वाली पार्टी MIM जीत गई थी 4-5 सीटें, तो उनके पक्ष में ज्यादा लोग वोट नहीं कर रहे हैं इस दौरान। और ये